हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं। टोटल हमने 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 14 नंबर का पार्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारी इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड नहीं कर रखा है, फटाफट से डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार आज हमारे इस लेक्चर को देख रहा है, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना। इस क्लास की जो टाइमिंग है स्टूडेंट्स, वो आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी ये क्लास। तो 150 क्वेश्चन का टारगेट है, इसे हम अपना कंप्लीट कर लेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। ऑलराइट, काफी पहले से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए भाई, अब हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको एक काम और करना है। वो क्या? फटाफट से सभी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो देखिए, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी, वो ये कि अगर आपका कुछ डाउट रहता है क्लास में, कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ भी क्वेरीज हो आप लोगों की, आप लोग हमसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखिए सोच रहे हैं कि जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए, बट लाइव क्लास अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1K सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है लाइव क्लास के लिए। तो ये सब आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल है। तो शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को, और जितना हो सके स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। यस, तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है आज का, लेट्स सी। यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, लेट एबीसी बी ट्राइंगल एंड डी and E be 2 points on the side AB such that AD is equal to BE। चलिए आइए देखिए यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। आइए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एंड बेसिक फॉर बोथ, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, मैं क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग स्टैंडर्ड एंड बेसिक वाले दोनों ही करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार इसका चांसेस लग रहे हैं मुझे, तो आप सभी इसको ध्यान देना, ठीक है। देखिए, ए डी बी सॉरी पी है, सॉरी कितना है स्टूडेंट्स, पी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्राइंगल देखिए हमारा, ये इसके बाद स्टूडेंट 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं ट्राइंगल के। आज के लेक्चर के बाद हमारे पास 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं ट्राइंगल के, ठीक है। चलिए, तो अच्छा ऊपर ए है जो कि नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर ए है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एडी तो बी के बराबर है। मैंने आपको बोला है अगर कोई चीज गिवन है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में तो उसका यूज होना ही है। डीपी पैरेलल बीसी, भाई डीपी बीसी के पैरेलल है, और EQ पैरेलल एसी। सो देखिए, जब कोई चीज पैरेलल दे रखी है, हमारे पास एक ट्रायंगल भी है, ऑलराइट, तो इसमें इसका मतलब बीपीटी वहां पर हाजिर हो जाती है। तो भाई आ जाइए, यहाँ पर गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए पहले गिवन क्या है भाई, कि डीपी इज पैरेलल टू भाई बीसी एंड EQ। अच्छा, EQ अगर नहीं दिख रहा तो आप, अच्छा दिख नहीं रहा ना, एक काम करें, EQ लग नहीं रहा कि पैरेलल होगा, अब लग रहा है, ठीक। EQ इज पैरेलल टू, ठीक है, AC। हाँ, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं पहले ही। देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, अगर आपको प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल हो AB के, तो आप लोग एक काम करना भाई, PQ पैरेलल, अच्छा PQ यहां से एक लाइन एक और है, PQ को AB के पैरेलल करना है, तो उसके लिए एक काम करें आप। अगर आप यह प्रूव कर लेते हैं क्या, कि CP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन PQ, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी बोलकर इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से क्या होगा, अगर स्टूडेंट देखिए ध्यान सुनना, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो ये जो लाइन होगी PQ और AB क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये बीपीटी का कन्वर्जन है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो नहीं है हमें। तो चलते हैं इन ट्राइंगल ABC के अंदर। भाई ABC में DP पैरेलल है BC के, ठीक है। DP इज पैरेलल टू BC। अगर DP BC के पैरेलल है तो यूजिंग BPT थ्योरम, भाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के यूज करते हुए हम क्या करेंगे, DP BC के पैरेलल तो AP अपॉन BD। देखिए AP अपॉन BD, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा सुनो सभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। AP अपॉन BD इज इक्वल टू नॉट AP, AD, ठीक है। AD अपॉन BD
इज इक्वल टू AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। चलिए भाई देखिए स्टूडेंट वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट देखिए PC और AP, ये PC और AP आपको मिल गए, तो मतलब इसको तो छेड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑल्सो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर क्या है ना, हमारे पास एक चीज और है, इसी ट्रायंगल के अंदर इन द सेम ट्रायंगल जो EQ है वो AC के पैरेलल है, EQ इज पैरेलल टू व्हाट AC। भाई जो EQ है वो AC के पैरेलल है, तो ये भी BPT का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, तो AQ अगर AC के पैरेलल है सेम ट्रायंगल के अंदर, तो BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन EA, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम BE अपॉन EA लिख लेते हैं, तो BE अपॉन EA, ठीक है। BE अपॉन EA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। अब आइए मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, इसमें ध्यान देना है आपको बस, ठीक है। वो क्या चीज है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अच्छा हमें क्या चीज गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अब फिगर तो आपने देख ही लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। यस देखिए हमें एक चीज पता है कि सिंस भाई AD बराबर BE है, ये गिवन है हमें, ठीक है भाई, AD BE के बराबर गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड अगर ऐड कर देता हूं, ऐड DE बोथ साइड, क्यों क्यों क्योंकि इसका कुछ होने वाला है इसीलिए। इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स AD में भी DE को ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, सेम थिंग को ऐड कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, दो दो एक जगह पर, तो BE प्लस DE, तो AD और DE मिलके क्या बना दिए, AE, ऐसे ही BE और D मिलकर बना दिया BD, कुछ होगा इससे। चलिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए ध्यान से ना स्टूडेंट्स, मैं ऐसा लिखना चाहूंगा कि इक्वेशन 1, ठीक है, AD को, ठीक है, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, जो इक्वेशन 1 है इसको मैं कैसा लिखूंगा, ध्यान से लिखना, ठीक, AD अपॉन, चलिए एक काम करते हैं ऐसा ना लिखते हैं, एक काम करते हैं ऐसा ना लिखते हैं, आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा लिख लीजिए। चलिए गिवन दैट, भाई गिवन दैट क्या दे रखा है आपको कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AP अपॉन PC। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से ना स्टूडेंट्स, भाई AD तो B के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको B लिख दूं, चलिए, और BD जो है स्टूडेंट्स, जो BD है, जो BD है, BD बराबर AE है, ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यू हैव टू कम, अब ये क्यों करा है, ये आप चाहें तो यहां पर लिख लें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड और थर्ड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड का यूज करते हुए, या एक काम कर लें ऐसा ना लिख के आप ले सकते हैं कि सिंस AD बराबर B था तब ये लिखा गया, और AE बराबर BD था तब ये लिखा गया, ठीक हो गया, इतना क्लियर है भाई। इन दो रीजनों के कारण हमने BD को AE के बराबर कर दिया और AD को BE के बराबर कर दिया, ठीक हो गया। चलिए नाउ स्टूडेंट देखिए हो गया, अच्छा अभी नहीं हुआ है प्रूफ, यू हैव टू डू वन मोर थिंग हियर, तो 1 2 3 और इसको फोर्थ मान लीजिए, दिस इक्वेशन इज योर, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या होगा भाई, पहली और फोर्थ, सॉरी नॉट पहली, एक काम करते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, भाई इसको कंपेयर करना चाह रहे थे हम, BE अपॉन EA, ठीक है, तो चलिए सब कुछ यहाँ पर हम इक्वेशन की गलतियां हो गई हैं, इसके इक्वेशन तो लिखना भी नहीं था वैसे भी, फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से देखिए क्या होगा स्टूडेंट, दोनों की राइट हैंड साइड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा, AP अपॉन PC इज इक्वल टू
बी क्यू अपॉन क्यू सी। बात एक ही है, जो प्रूफ करना था मिल चुका है। चाहे इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी क्यू। अच्छा, ये देखिए मिल तो गया है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा ना, अब आपको एक चीज यहां पर लिखनी पड़ेगी, वो क्या मैं आपको बताता हूं। वीडियो रुक रही है क्या? चलिए, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी सी में, भाई सेम ए बी सी में सी क्यू अपॉन बी क्यू, देखिए स्टूडेंट सी क्यू अपॉन बी क्यू, अगर ये देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे, पी एंड क्यू लाइज, कहां लाइज कर रहे हैं, पी एंड क्यू लाइज ऑन ए सी एंड ए बी, ए सी एंड बी सी, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से कि यहां देखिए ये वाली चीज लिखेंगे आप, सच दैट पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी क्यू, ठीक है। चल नहीं दिख रहा है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए सुनिए, मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी पी एन क्यू, भाई पी और क्यू कहाँ लाए कर रहे हैं, एसी और बीसी में, और इस तरह से लाए कर रहे हैं कि सीपी और एपी का जो रेशियो है स्टूडेंट, वो किसके बराबर हो जा रहा है, सी क्यू और बी क्यू के बराबर। मतलब पीसी अपॉन एपी का जो रेशियो है वो क्यूसी अपॉन बी क्यू के बराबर हो जा रहा। सो यूजिंग व्हाट, कन्वर्जन, यहां पर आ जाता है कन्वर्जन का हिसाब किताब, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से, भाई बीपीटी से क्या होगा, ये लाइन होगी पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो मुझे बताना आप सभी स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आर डी शर्मा से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो प्रिपेयर कर लें आप लोग, आर डी शर्मा को भूल मत जाना, ठीक है। यस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए सब, ये सब कुछ था इसके अंदर, 48 लगा देते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, चलिए आइए देखते हैं कौन कर पाएगा। इस सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स पूरी एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए अब आइए क्या करते हैं इसके अंदर, देखते हैं। प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। देखिए अब कभी आपको समझ में नहीं आता है प्रोपोर्शनली क्या है, इसका मतलब है कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, जिस भी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं 48। तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ ट्रापेजियम, हमने ट्रापेजियम बनाया, ठीक है। हमारे पास ट्रापेजियम है ए बी सी डी। तो गिवन में क्या लिखना है आपके पास कि हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम भाई साहब है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रापेजियम है, ऐसा लिख सकते हैं आप जिसमें कि क्या होगा, ऑब्वियसली होना ही, ट्रापेजियम में क्या होती है, एक साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स, वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इसके डायगोनल्स बनाना जरूरी है क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं ये क्या प्रूफ करने को कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, टू प्रूव, भाई डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ध्यान सुनना, इस लाइन ने इसको डिवाइड किया है सेम रेशियो में, ये कह रहा है, ठीक है। ध्यान सुना, इस लाइन ने इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा और इस लाइन ने इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा। मतलब वो कह रहा है कि जो एओ का ओसी से जो रेशियो बनेगा वही रेशियो किसके बराबर होगा, भाई एओ का जो ओसी से रेशियो बनेगा वही रेशियो किसके बराबर होगा, ओबी का जो ओडी से रेशियो बनेगा उसके बराबर हो जाएगा। सो यू हैव टू शो दिस वन, ठीक है, ये आपको शो करना है। अब आइए क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपको पता है अगर कोई गिवन लाइन है तो हम उस लाइन के पैरेलल एक लाइन अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है आपको। चलिए भाई, हम जानते हैं अगर आपको मैंने कोई गिवन लाइन दे दी, अब मैंने कहा स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन ए बी, सो यू कैन इजीली ड्रॉ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस ए बी, ठीक है, ये कर दी मैंने, जैसे मैंने इसको मान लिया लाइन एल। ऑलराइट, समझे। तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, यहां पर कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं भाई। सो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन
ओ ई पैरेलल टू ए बी लिखते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं आप, वेयर ओ लाइज करना चाहिए, ओ लाइज ऑन ए डी पर। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। चलिए, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। वेयर ओ लाइज ऑन ए डी, सॉरी नॉट ओ ई, ठीक है, ई लाइज ऑन ओ डी पर लाई करना चाहिए, ए डी पर लाई करना चाहिए ई को। नाउ स्टूडेंट देखिए, हम चलते हैं कहां पर, इन ट्राइंगल बट ए डी बी में जाते हैं भाई। ए डी बी जो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर चलते हैं। ए डी बी ट्राइंगल में ध्यान सुनना, ए डी बी ट्राइंगल में ओ ई पैरेलल है ए बी के, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। अब ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है, हम जानते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है लिखने की। चलिए, तो यहां से देखिए सर, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, भाई डी ओ अपॉन बी ओ, या फिर ओ डी अपॉन ओ बी कर लीजिए, एक ही चीज है, हाँ कंफ्यूज मत होना। ओ डी अपॉन ओ बी किससे हुआ है ये, बीपीटी से, ठीक है, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, मैंने सब पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, आइए बिल्कुल सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको पहले क्वेश्चन मान लेना। स्वयं देखिए, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखता हूं मैं कि सिंस हमने क्या किया हुआ भाई, जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। सो वन मोर थिंग हेयर, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। तो उसमें ध्यान सुनना, जब ओ ई ए बी के पैरेलल है, देखिए ओ ई पैरेलल टू ए बी, और यही ए बी डी सी के पैरेलल है, तो यहां से जो है ओ ई जो है वो डी सी के पैरेलल भी तो होगा, ऑब्वियसली होना ही है। आप दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं, इनमें से किसी भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो किसी किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो वो दोनों ही लाइंस के पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। मैं अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इसके पैरेलल भी होगी, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल है, इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। इसके अंदर ओ ई पैरेलल टू डी सी हो गया। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी में। ए डी सी में स्टूडेंट्स ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें हम चलेंगे भाई, ओ ई डी सी के पैरेलल है, तो यहां से हमारे पास एक रेशियो मिला है, वो क्या, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, सीधे उल्टा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। आप ए ई अपॉन डी ई लिखते हैं ना, अभी तक आप लिखते हुए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डी ई अपॉन ई ए लिख रहा हूँ, ठीक है, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान आपको ये देना है, ठीक है, वो क्या, देखिए डी अपॉन ए, ओ सी अपॉन, हाँ स्टूडेंट देखिए, जब बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने इस ट्रायंगल में अप्लाई किया, तो मैं ए का रेशियो डी से ले रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी ऑर्डर में दूसरी वाली साइड पर भी आपको ओ का रेशियो ओ सी से लेना है। कहीं ऐसा ना हो आपने ओ सी का रेशियो ओ ए से ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में आपने यहां से ले रखा है ए ई अपॉन, पहले ए ई ले रखा, फिर ई डी ले रखा, तो यहां पर जस्ट इसके करस्पॉन्ड देखिए कौन सी साइड दिख रही है आपको, ओ ए, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने ऐसे किया, मैंने अगर डी ई अपॉन ए लिया है, तो मैंने यहां से ओ सी अपॉन ओ ए ले रखा है। मैं यहां पर ए ओ अपॉन ओ सी करूंगा तो गलत हो जाएगा, इतना ध्यान देना है बस आपको, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन। अब भाई हम देखिए डी अपॉन ए यूजिंग, सॉरी, फ्रॉम, और इसके बाद का क्वेश्चन तो ओनली फॉर स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है, तो भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए, मतलब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा भाई, देखिए ओ डी अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ ए, ओ डी अपॉन ओ बी बराबर, बात एक ही है स्टूडेंट्स, बात एक ही है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए या ऐसे ही लिख लीजिए, एक ही चीज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर लीजिए, यहां पर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज, मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो ओ बी अपॉन ओ डी कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लिया हमने, ओ ए अपॉन ओ सी, भाई जो प्रूफ करना था
वो हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। जिसको आ गया समझ में भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आ जाइए भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए। है यार हमारे पास फिगर तो नहीं मिल रहा है, अब कैसे होगा? पी ए क्यू बी, अच्छा फिगर 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 स्टूडेंट, एक मिनट वेट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको फिगर तो यहाँ पर है नहीं इसका। फिगर क्या था इसका? अब मैं प्रैक्टिस शीट लाना भी भूल गया हूँ। चलिए वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन निकालता हूँ उसका। यस, पी ए क्यू बी एन आर सी इन फिगर पी ए क्यू बी एन आर सी। फिगर आता हूँ कुछ इस तरीके से है फिगर इसका। भाई यहाँ होगा पी क्यू आर, ठीक है? तो पी ए क्यू बी और ये आर सी। चले भाई कुछ इस तरीके से। लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है एक बार देखा जाए स्टूडेंट्स, फिर पता चलेगा आपको। एक्स वाई और जेड कहाँ पर है ये जरूरी है ना, ठीक है? एक्स वाई जेड हमें पता लग गया है, एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ पे है। एक्स वाई और जेड, ठीक है? यहाँ पर एक्स है, ठीक है? यहाँ पर जेड है और यहाँ पर वाई है, ठीक है? पी ए क्यू बी आर सी, पी ए क्यू बी आर सी ये हो चुका है। चलिए भाई, ठीक है? यस। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यस। सो क्या है देखिए, फिगर आपको मिल चुका है। लेट एबीसी बी ट्राइंगल, अच्छा सॉरी नॉट दिस क्वेश्चन। हाँ, इन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी क्या लिखा गया? आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, हर एक ए सी के परपेंडिकुलर है। पी ए भी परपेंडिकुलर है ए सी के, क्यू बी भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है आपको इसके अंदर? देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रूफ करना है वो ये है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हो जाएगा जब आप कोशिश करेंगे तो सब पॉसिबल है, ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक, चलिए सबसे पहली चीज स्टूडेंट यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक? तो अगर चलते हैं यहाँ पर प्रूफ को स्टार्ट करें अगर, तो चले सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल भाई पी ए सी और क्यू बी सी। भाई हमें तो इसके और इसके बीच का रिलेशन चाहिए, तो हम वो निकाल के रहेंगे कैसे भी करके। देखिए कोई लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी हैं तो आपको पीपीटी पर तो जाना ही नहीं है, ठीक है? तो आप किसकी तरफ जाएंगे? सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। दोनों में आपको एंगल सी कॉमन दिख रहा है। और देखिए भाई पी ए बी बराबर क्यू बी सी भी दिया हुआ है, मतलब दोनों ही आपके 90 डिग्री से हैं इस हिसाब से, ठीक? अब बाय किससे हुआ स्टूडेंट्स? नॉट बाय डबल ए सिमिलैरिटी से। किससे हुआ? डबल ए सिमिलैरिटी से, ठीक है? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से जो पी ए सी है वो सिमिलर हो गया किसके? क्यू बी सी के। अब जब ये सिमिलर हो गए हैं ना, अब मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। हम रेशियो बना लेते हैं यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो पी ए का रेशियो
क्यूबी से, मैंने समझाया आपको, पहले दो लेटर पहले दो लेटर। एसी का रेशियो बीसी से, एसी का रेशियो बीसी से, और दूसरा लास्ट जो है वो पीसी का रेशियो बीसी से। इसमें एक चीज जरूरी क्या होगी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसी और बीसी स्टूडेंट दोनों, अभी एक ट्रायंगल और लूंगा उसके अंदर भी देखने को आपको मिलेंगे। इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, किसका, ये पीसी और बीसी का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। नॉट पीसी, पीसी अपॉन क्यूसी, पीसी अपॉन क्यूसी। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वी टेक, ठीक है, हम लेते हैं पी ए अपॉन क्या, क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी पी ए और जो क्यू बी है वो एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए सी अपॉन बी सी। चलिए एक चीज और आप हम यहाँ पर करेंगे अभी जल्दी से, पहले आपको सब कुछ करवा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप BC बराबर क्या होगा उसको देखिए, आप BC बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, BC बराबर क्या होगा, रुको एक मिनट, ये X और एक Y, ठीक है, यस। BC बराबर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से BC बराबर भाई Y यहाँ जाएगा, ठीक है, तो Y इंटू एसी, मतलब y अपॉन एक्स इंटू ए सी, या फिर ऐसा लिखते हैं ए सी इंटू वाई बाय एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पहली क्वेश्चन हो गई। अब स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, मैं एक काम करता हूं, सिमिलरली जो ट्राइंगल आर सी ए है ना, आर सी ए भी सिमिलर होगा किसके, क्यू बी ए के। हम आर सी ए ट्राइंगल ले रहे हैं और एक क्यू बी ए ले रहे हैं, ठीक है, क्यू बी ए। इससे देखिए कैसे होगा, आप तो पता ही है आपको, दोनों के अंदर एंगल ए जो है स्टूडेंट, पहले तो आपको कॉमन दिखेगा, दोनों के अंदर एंगल ए आपको कॉमन दिखेगा, तो आप लिख लीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल ए। दूसरी चीज स्टूडेंट इसके अंदर देखिए आर, अच्छा लिखना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं तो सिमिलर ही लिख लिया यहाँ पर, तो रेशियो बना लीजिए, तो देयरफॉर आर सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। ठीक है, सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन क्यू ए, ये लीजिए, ठीक है, ये सब रेशियोज बन रहे हैं आपके। तो यहां से आप वही दो रेशियो लीजिए, वी टेक, हम आर सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी ए क्यू लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक हो गया। इसको रफ करते हैं, फिगर तो बना दिया हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर सी कितना है यहाँ पर, आर सी है जेड, भाई ये जेड है, क्यू बी कितना है यहाँ पर, क्यू बी है वाई, इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। नाउ सुन देखिए, जब BC है हमारे पास और BA है, ध्यान सुनना, अब एक काम करना, मैं क्यों कर रहा हूं सब कुछ, अभी आपको आइडिया अपना मिल जाएगा भाई। देखिए BA इज इक्वल टू, इसको यहां लेके आएंगे अगर जरा हम, तो BA बराबर भाई BA बराबर CA इंटू भाई CA इंटू वाई अपॉन CA इंटू वाई अपॉन जेड, जेड, इसको दूसरी क्वेश्चन मानिए। अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। होगा क्या ऐड होने से, वो भी आपको पता लगेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा BA प्लस BC, ठीक है, और यहां पर ये भी ऐड होंगे AC इंटू वाई बाय एक्स प्लस AC इंटू वाई बाय जेड। लीजिए भाई, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पता है कैसे, BA और BC मिलकर क्या बना रहे हैं, AC बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर AC इंटू वाई जो है वो कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1/x प्लस 1/z। AC से AC गया, 1/y यहां आया, तो 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। आई थिंक यही प्रूफ करना था आप लोगों को, ठीक है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो ये प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। आप लोग इसको देख तो रहे होंगे बट आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे जब आप इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो ये रही स्टूडेंट्स हमारी क्लास, देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
यस, अगर स्टूडेंट किसी को डाउट हुआ हो क्लास में तो आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर डाउट हुआ है, ये चीज कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।